मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह जटियाल है। मैं डायरेक्टर टीबी इंस्टीट्यूट कोटली। मैं इससे पहले डीजी हेल्थ ऑफिस में रहा हूँ मल्टीपल पोजीशंस पर। मॉनिटरिंग ऑफिसर हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, उसने हमने कई वैक्सीनेशंस कैंप किए, अवेयरनेस सेशन किए कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जाए, गोटकी से लेकर कश्मीर तक, जकमबाद और ये जो भी अपना नॉर्थ सिंध है उसमें हमने जो है ये सारा काम किया हेपेटाइटिस के हवाले से। उसके बाद मैं डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम में रहा डीजी हेल्थ ऑफिस में, उसमें भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, कैसे डायरिया होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये गैस्ट्रो जिसको हम कहते हैं उसके बाद उस पर काम किया। उसके बाद मैं टीबी प्रोग्राम में रहा, वहाँ एडिशनल डायरेक्टर टीबी प्रोग्राम। फिर 2023 में जो है हमारा हेल्थ मैनेजमेंट केडर था जो हमने पास किया था अपना MPH, उसके हवाले से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, उसके हवाले से हमारा प्रमोशन कर दिया गया। काफ़ी दोस्तों का उसमें हम भी थे, तो उसमें ग्रेड 20 में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद मुझे यहाँ जो है डायरेक्टर टीबी हॉस्पिटल कोटली बनाकर भेज दिया गया। फरवरी 2024 से मैं इधर हूँ एज ए डायरेक्टर टीबी हॉस्पिटल कोटली काम कर रहा हूँ। जो भी ये इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जिसे ये अमराज कहते हैं, वो भाई जो भी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर है ना वो होता है आगाही दी जाए आवाम को, मतलब आम आवाम को, जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको, आम आवाम को आगाही दी जाए कि भाई टीबी है क्या, वो कैसे फैलती है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक इस मर्ज़ पर जो है अपना काबू नहीं पाया जा सकता। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इकदाम हैं, ग्लोबल फंड है, दूसरी इदारे हमारी बहुत अच्छी हेल्प करें, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी टेस्ट आ गई, जीन एक्सपर्ट जैसी, जो हमें ये भी बताती है कौन सी दवा हम मरीज़ को दें, कौन सी जो है जिसको ये रिजिस्ट करेगा वो नहीं देनी है, ये उसको असर करेगी वो देनी है। लेकिन जो एक साइड खाली है या जिसको हम कहें कि वो उस पर काम कम हो रहा है, वो है अवेयरनेस या आगाही मुहिम वाला। तो उस पर जो है आगाही मुहिम इंतहाई ज़रूरी है। ये जो ज़्यादातर बीमारियां ये उसे आगाही न होने की वजह से हो रही है। मिसाल तौर पर एक घर में एक मरीज़ को टीबी है, जब उसको ये नहीं बताया जाएगा कि आप खांसें तो भाई हाथ पर मुंह देकर खांसें, या आप अपना बलगम वगैरह अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें या उसको अच्छे तरह से ठिकाने लगाएं, तब तक ये बीमारी जो है ये कम या ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि हम जितनी भी दवाई दें वो रोज़ नए मरीज़ उसके आ रहे हैं। इसलिए आगाही मुहिम की इंतहाई बड़ी ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन आगाही मुहिम वाली साइड जो है वो बिल्कुल अभी तक जो है ना उसको वो नहीं मिली जगह जो मिलनी चाहिए थी। अगेन ये भी आगाही मुहिम का ही हिस्सा है, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि भाई जो है अपना हाथ मिलाने से टीबी नहीं फैलती, जब तक हम एक दूसरे और कैसे फैलती है वो उनको बताना चाहिए कि जब तक एक बंदा बात करेगा उसके सांस से या उसके छींकने से या खांसने से होती है, जब तक ये लोगों को रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारे ज़राए हैं बीमारी के अपना फैलने के या बीमारी के, जब तक वो हम अपने मुआशरे में कम्युनिटी में उनको नहीं बताएंगे कि भाई टीबी जो है इस हवाले से फैलती है, तो उसको कंट्रोल भी उसी हवाले से करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे तब तक ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर किसी को टीबी है तो उसके मुआशरे का जो है या इवन अपने फैमिली मेम्बर्स का भी रवैया उनके साथ वो कुछ अजीब सा हो जाता है, उनसे कोई बात नहीं करता, उसको ज़्यादा वो बीमारी में मुब्तला कर देते और वो ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाता है पेशेंट, बजाय कि हम उसको अपने वो जो अपना रूट्स है ऑफ ट्रांसमिशन या फैलाव के जो रूट्स हैं उसको अगर हम उसको समझाएं कि भाई ये है खांसो तो मुँह पर कपड़ा देकर खांसे या बलगम वगैरह अपना अच्छे तरीके से बाहर डिस्पोज ऑफ करें, तो ये सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन वही फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आगाही मुहिम वाला जो है ना, ये गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेडिसिन के हवाले से भी काफ़ी कई चीज़ें हैं। एक तो हमारे मरीज़ जो है वो मेडिसिन खाते हैं लेकिन वो 2 वज़न लिए फिर एक छोड़ दिया, इससे MDR टीबी के केस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केस बढ़ रहे हैं। वो इसलिए कि अगर दवाई खाकर छोड़ देंगे तो मरीज़ जो है उसका मरज़ अच्छे तरीके से ठीक नहीं होगा, उसकी जो डिज़ीज़ है वो उसको रेजिस्ट कर जाएगी। इसलिए उनको दवाई अपने टाइम पर खानी चाहिए, डोज कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद खाने पीने का ख्याल, आजकल तो लोगों के पास पैसे ही नहीं, बेचारों को क्या करे आदमी। इसमें टीबी तो है ही, टोटल न्यूट्रिशन पर उसका डिपेंडेंट है।
वो तो मेडिसन तो है ही है, लेकिन मेडिसन भी बंदे को वीक करती है। काफ़ी जरासीम को मारने की चीज़ें होती हैं, काफ़ी मतलब स्ट्रांग होती हैं, इसलिए उनको दूध, अंडे, ये मछली या मुर्गी ये चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब इतनी गुर्बत है कि आदमी क्या करे, मेडिसन पर ही गुजरान करना होता है गरीब लोगों को। और मेडिसन में फिर एक बार फिर कहूँगा अपने मरीजों को, टीबी वालों को खास करके, कि मेडिसन को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना। एक वज़न उसका मिस हुआ, रोटी मिस कर दे लेकिन टीबी की मेडिसन जो है ना वो मिस नहीं करे। टीबी की मेडिसन ज़रूर खानी है, उसको 6 महीने जो भी डॉक्टर देता है उनको, वो उनको कंप्लीट करने हैं। अगर कहीं से मिस हो गए उनके डोज तो फिर वो टीबी, मुदाफ़ाती टीबी जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट टीबी हो जाएगी, फिर आम दवा पर असर नहीं करेगी। और वो मुदाफ़ाती टीबी की मेडिसन फिर और सख्त है, उसका कोर्स भी लॉन्ग है। तो दवाई अपनी कंप्लीट करें, जो भी उनको 6 महीने के लिए दिया जाए, 4 महीने के लिए जो भी है वो दवाई कंप्लीट करें, फिर डॉक्टर साहब को दिखाएं। जब तक डॉक्टर साहब उसको कंप्लीट करें, उसका जो बलगम है वो टेस्ट हो के वो बिल्कुल अब ख़त्म है जरासीम, तब दवाई जाकर बंद करनी है। दवाई रेगुलर खानी है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज कोटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, सबसे पुराना इदारा है टीबी के मरीज़ों के लिए। ये जो है अपना ट्रीटमेंट की सहूलियात भी दे रहा है। उसके बाद डायग्नोस्टिक ये जीन एक्सपर्ट मशीनें हमारे पास लगी हुई, जो हमने पहले ही बताया कि ऐसी मशीनें जो बलगम में हमें बताती है भाई कि इसको दवा, ये जो मेडिसन है टीबी की ये रेजिस्ट कर जाएगा, या मतलब ये दवाई जो है ये इसको देनी चाहिए, यहाँ तक। क्योंकि ये बिल्कुल जीन एक्सपर्ट कम जगहों पर लगी हुई है, इंस्टॉल हुई है, यहाँ हमारे यहाँ वो भी है। और दवाई की हमारे पास मेडिसन की कोई कमी नहीं है। ग्लोबल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दूसरे हमारे जो IRD, दूसरे पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ सारे काम कर रहे हैं। मेडिसन के हवाले से, डायग्नोस्टिक के हवाले से सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो स्टाफ हमारे पास शार्ट है, क्योंकि जहाँ चेस्ट स्पेशलिस्ट कम है, मेल स्टाफ नर्स कम है, उसकी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और इंडोर हमारे पास 6-7 वार्ड है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है मेडिसन के हवाले से। और उनको यहाँ अपना जो है डाइट की सहूलत मौजूद है हमारे पास, 3 वक्त का खाना, नाश्ता, दोपहर, रात, और वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो टीबी वाले पेशेंट को चीज़ें चाहिए। ये दूध देते हैं, उनको मक्खन देते हैं, और अल्टरनेट पर जो हमारा मेन्यू है, मछली है, मुर्गी है, मीट है, ये सब चीज़ें बिल्कुल उनको मिल रही है। किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है, मेडिसन के हवाले से कमी नहीं है, सहूलियात के हवाले से कमी नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल बहुत पुरानी है, इसका कोई रिपेयर नहीं हुआ। वाटर सप्लाई का मसला है, पानी हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि पेशेंट इंडोर के लिए या हमारे गार्डन्स हैं वो उसके लिए ये हमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज़ काम और ये सहूलियात हमारे पास सब मौजूद है। तो हेल्थ के हवाले से पब्लिक को यही कहेंगे कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर कोई भी बीमारी है तो उसके लिए हॉस्पिटल में जाए, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाए, मेडिकल क्विक्स वगैरह के पास नहीं जाए, उनके पास ये चीज़ें नहीं है। और रीयूज़ ऑफ सिरिंज वगैरह है जिसके हवाले से हेपेटाइटिस वगैरह ये चीज़ें फैल रही है। तो कोशिश ये करें कि अपना जैसे ही कोई तबीयत ठीक नहीं हो या मतलब कोई बीमारी महसूस करें तो वो जो है अपना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास सब सहूलियात मौजूद है, वहाँ जाएं, वहाँ दिखाएं, खुद की टेस्टें कराएं, ट्रीटमेंट कराएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये जो है अपना हकीमों के पास या दूसरे लोगों के पास ये न जाए, वहाँ तो अच्छा है।